25 नवंबर जो तमाम भारत के सनातनी और जो हिंदू धर्म है उनके तमाम लोगों के लिए काफी खास दिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि राइट। 25 नवंबर वो दिन जब भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा यानी कि जो मंदिर का शिखर है वहां पर धर्म ध्वजा फहराते हैं। अब इस बीच में सनातनियों में पूरे देश में एक उत्साह की भावना देखने को मिलती है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय जिसे शायद ये बात चुप रही थी और इसी बीच उसका एक बयान सामने आता है जिसमें इस पूरे जो घटनाक्रम है इसे लेकर पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक है भारत में जो अल्पसंख्यक है और जो मुस्लिम संस्कृति है जो धर्म है विरासत है उसे खत्म करने की साजिश रची जा रही है उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से साफ तौर पर कहना था कि जो भारत के मुसलमान हैं और जो उनकी विरासत है संस्कृति है वो खतरे में है। और इस दौरान जो विदेश मंत्रालय है पाकिस्तान का वो यूनाइटेड नेशन को सहयोग करने के लिए ये बोलता है अपील करता है कि आप भारत में जो मुस्लिम है जो विरासत है मुसलमानों की उसे सहेजने के लिए प्रयास करिए। एक तरीके से यहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से अपील की जाती है। अब ये था पूरा घटनाक्रम। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वो कहते हैं ना कि जिनके खुद के घर शीशे के बने होते हैं वो अक्सर दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। और पाकिस्तान भी मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा ही कर रहा है। क्या वो जानता है कि एग्जैक्टली। पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम है यानी कि जो हिंदू है सिख है ईसाई है उनकी क्या स्थिति है? क्या पाकिस्तान को यह पता है कि वहां पर जो हिंदू मंदिर है उन्हें किस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया? शायद पाकिस्तान को यह पता नहीं है इस वजह से वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचती है? सबसे पहली चीज कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसमें एक चीज हम सबको पता है कि हम कोर्ट में गए थे। कोर्ट में हर चीज जी। एथिकली हुई है। यहाँ पे कुछ भी इलीगल नहीं किया गया है। और पाकिस्तान ने ये जो मैटर रेज किया है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद टूटा था वहीं पर ध्वज की स्थापना की गई है, तो वो जमीन राम मंदिर की थी जहाँ पे अयोध्या बिल्कुल। नगरी के जो राम जी थे उनका जन्म हुआ था। तो ये जो पूरा मैटर है ये बेसलेस है पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने बस एक कहते हैं ना कि कम्युनल हार्मनी चल रही थी तो इस्लामोफोबियो के लिए ये सब चीजें लेकर आई है। पाकिस्तान बहुत टाइम से यही हम्म। सब चीजें करता है। लेकिन यहाँ पे ये भूल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम ये केस जीते हैं। कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा है। साथ ही साथ आपने सही बोला कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी जो इशू है, मैं आपको बता दूं कि हर साल इतनी लड़कियां, हर महीने के हिसाब से इतनी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती खींच के लाया जाता है। उनको बेहोशी बिल्कुल। की हालत में उनके साथ शादी कर ली जाती है और तमाम लोग उनका रेप करते हैं। उसके बाद उनका कन्वर्जन करा दिया जाता है और इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो अपने परिवार से दूर हो जाती हैं। एक टाइम पर पश्तूनख्वा में एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पे रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही थी कि 18 बरस की जैसी लड़कियां हो रही थी उनको जबरदस्ती लाया जा रहा था। इधर अगर वो स्कूल पे जा रही हम्म। है तो बीच में किडनैप कर लिया जा रहा था और इसके खिलाफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप नहीं लिया। अभी भी हम रोजाना सुनते रहते हैं। पाकिस्तान के अगर आप इस्लामिक नेशंस की एशिया में बात करेंगे, बांग्लादेश में भी माइनॉरिटी का क्या ही हाल है। और ये सब लोग आके जब इंडिया को नसीहत देने बिल्कुल। लगते हैं और इंडिया की कम्युनल हार्मनी पे बोलने लगते हैं तो मुझे बहुत हंसी आने लगती है कि सही बात है कि जिसका घर खुद का कांच का है वो दूसरों को बोल रहे हैं। कुछ नहीं, इस टाइम पे बिल्कुल बांग्लादेश यानी के कि अंदर पहले जो अपने हाँ, गिरेबान में झांकिए कि आप क्या हाँ, है आप एग्जैक्टली, कैसे उसके बाद में दूसरों को नसीहत दीजिए। हाँ। सही बात है। एक और चीज लेकिन जैसा कि वही आपने है। बोला हाँ, धर्मांतरण की बात कही। इसमें एक रिपोर्ट सामने आई थी। दरअसल अमेरिका की एक सिंधी समाज की एक रिपोर्ट थी। ये एक संस्था है सिंधी समाज एक संस्था जिसने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया था कि पाकिस्तान में हर साल 12 से 28 साल की जो लड़कियां हैं जो बच्चियां हैं उनमें से 1000 बच्चियों का लड़कियों का हर साल जो गैर मुस्लिम है उनका धर्मांतरण करवाया जाता है। उसके बाद में उनसे जबरदस्ती निकाह करवा लिया जाता है। तो इस सही तरीके बात से है। जो बच्चियां हैं जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति साफ तौर पर नजर आती है और ये सिर्फ रिपोर्ट के आंकड़े बता रहे हैं। बाकी जो वहां पर होता होगा महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ इसका तो अब तक हमें पता ही नहीं है। सिंध जो प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे बहुत सिंधी रहते थे। जी। धीरे धीरे करते करते अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ मुसलमान बचे हैं इस टाइम पर। कुछ लोग हम्म। कन्वर्जन की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं पर माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए ये जो लोग हैं कुछ भी नहीं करते हैं इस टाइम पर। तब यूएन में कोई अपील नहीं आई, तब इनको कोई इशू नहीं हो गई। लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल। अगर सबसे बड़ा क्वेश्चन यूएन के ऊपर भी पड़ता है
कि पाकिस्तान जैसी जगह जहाँ पे माइनॉरिटी का कुछ ख्याल नहीं रखा जाता है, और साथ ही साथ इन लोगों ने, पाकिस्तान पूरी इस्लामिस्ट कंट्री थी भी नहीं। बहुत से लोग जो पाकिस्तान का पार्ट, जैसे जब इंडिया का पार्ट था, जो लोग सोचे कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, वो लोग वहाँ रह रहे थे। पर उनका परसेंटेज करते करते इस टाइम पे करीबन 2 से 3% लोग बस बचे हैं जो गैर बिल्कुल, मैंने देखा मुसलमान है था या कि फिर ये है। आजादी से पहले हाँ, जब 1947 में जब भारत आजाद हुआ एग्जैक्टली, था, उसके साथ ही पाकिस्तान भी, तब 20% वहां पर हिंदू थे। लेकिन एग्जैक्टली। अब के आंकड़े देखे जाए तो सिर्फ 2%, यानी कि जो दहाई का अंक था वो हाँ, इकाई पर पहुंच गया। इससे साफ समझ में आता है कि वहां पर जो हिंदू है उनकी संख्या किस तरीके से लगातार गिरती चली नजर आ रही है। या तो वहां पर धर्मांतरण करवा दिया जाता है, या तो वहां पर मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, 2023 में ही हुआ था। कराची का बहुत पुराना मंदिर है, करीब कहा जाता है कि 100 या 150 साल पुराना मंदिर था, मरी माता का मंदिर। उसे 2023 में ध्वस्त कर दिया गया। और जब पूछा गया क्यों ध्वस्त किया गया, तो कहा गया कि मंदिर का जो ढांचा था वो पूरी तरीके से ढहने वाला था। उसके साथ ये कहा कि मंदिर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो रिनोवेशन क्यों करवाती है सरकार? की जिम्मेदारी होती है कि रिनोवेशन करवाया जाए। अगर आज ताजमहल में कुछ हो जाता है या कुछ भी खतरा एग्जैक्टली। होता है, या फिर हम ताज होटल की भी बात कर ले, फिलहाल ताजमहल की बात करते हैं, अगर वहां पे कुछ हो जाता है या रिनोवेशन का काम होता है तो वो कौन करती है? वहां की गवर्नमेंट करती है, यहाँ की सरकार। गवर्नमेंट करती है। लेकिन वहीं पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ये हवा हवाई बातें करता है और उसके बाद में ये बोलता है कि अरे मंदिर ध्वस्त होने वाला था, खराब हो चुका था पूरी तरीके से, इसलिए हमने उसको ध्वस्त कर दिया। और ये सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है, करीब कहा जाता है कि 365 मंदिर है, जिनमें से 287 मंदिर पूरे तरीके से वहां पर स्थिति उनकी बहुत खराब है, जर्जर हो चुकी है। और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उन मंदिरों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है, चुपचाप शांत बैठी है। तो मतलब समझ में आता है कि पाकिस्तान में क्या स्थिति है मंदिरों की, जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी, सही बात है। हिंदुओं की। और यहाँ पे सिर्फ हिंदू नहीं, बल्कि जो सिख धर्म से है या फिर जो अन्य धर्मों से है, उनकी स्थिति भी इसी तरीके की नजर आ रही है। सिर्फ ये जो पूरा कॉम्पिटिशन है इंडिया और पाकिस्तान का, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करता। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन ही बिल्कुल। नहीं है। इस टाइम पर हमारे पास जो मुस्लिम है उनका एक दर्जा है। इंडिया की स्टार्ट से ही मौलाना आजाद, हमारे 5 एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया से थे। ठीक है, इस टाइम पे पार्टीज है, एआईएमआई जैसी पार्टीज है जो स्पेसिफिकली मुस्लिमों पे बिल्कुल। फोकस करती है। इंडिया के अंदर रिलीजियस बेसिस पे वोटिंग होती है। पाकिस्तान हमारे कंपटीशन में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उनके यहाँ मुस्लिमों के अलावा कुछ है ही नहीं। उसमें भी शिया, सुन्नी, अहमदिया, मुस्लिम, इन तीनों में बाइफरकेशन करते हैं। अहमदिया मुस्लिम को मैं बता दूं, ये लोग जैसे शूद्र को इंडिया में कभी माना जाता था, उस हिसाब से रखते हैं। तो ये लोग हम्म। अपने वर्ग के लोगों के साथ भी ढंग से नहीं रहते हैं, तो आप माइनॉरिटी तो छोड़ ही दीजिए। उसके बाद भी इंडिया की माइनॉरिटी है जो चिल्लाती रहती है कि यहाँ पे हम सही से नहीं रह रहे हैं, या फिर इंडिया की तरफ अभी भी, इंडिया में भी इस्लामोफोबिया फैल रहा है। तो एक्चुअल में सिर्फ पाकिस्तान बिल्कुल। नहीं है जो यहाँ पे इस्लामोफोबिया लाने की कोशिश कर रहा है, या फिर हिंदू मुस्लिम के बीच में एक विभाजन लाने की कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ के भी कुछ ऑपोजिशन के पार्टी लीडर्स हैं जो ये चीज बार बार याद दिलाते हैं कि कैसे हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग लोग हैं, और ये कभी भी एकजुट नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान की इन सब चीजों पे तो सभी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई क्यों नहीं कुछ कहता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं टेररिस्ट वाली जगह है यहाँ पे, वैसे भी माइनॉरिटी का कुछ नहीं होगा। कि एक बहुत बड़ा एक तरीके का सवाल उठता है इंटरनेशनल कंट्रीज के ऊपर, जो डेवलप्ड नेशन है, यूएस, यूके, जो हर मिनट जो वहाँ के जितने भी बिजनेस टाइकून्स है वो आके ये कहते हैं कि इंडिया में इस्लामोफोबिया फैल रहा है, ये सब कुछ। पाकिस्तान में क्यों नहीं कोई कहता है कि माइनॉरिटी के साथ क्यों क्या क्या हो रहा है? बांग्लादेश में कोई क्यों नहीं कहता है कि बांग्लादेश की माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है? अभी इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पे जो माइनॉरिटी इस टाइम पे रह रही है बांग्लादेश के अंदर, उनके घर तोड़ फोड़ दिए जा रहे हम्म। हैं, उनकी फसल लेके जाई जा रही है, और उनका भी कन्वर्जन शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, उनको भगा के बोला जा रहा है कि भागो इंडिया जाओ। और यहाँ पे हमारे वेस्ट बंगाल में जब हम बांग्लादेशियों को हटा रहे हैं, तो हमारी चीफ मिनिस्टर इस टाइम पे वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी ने पूरा रोड शो शुरू कर दिया है कि हम मोदी के अगेंस्ट जाएंगे। तो प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं है, इंडियन ऑपोजिशन की भी है, जो इन हम्म। सब चीजों को अपने वोटर बैंक के लिए भर के रख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्षी नेता है इंडिया में, जो विपक्षी नेता है वो इसको, इन चीजों को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और इसी की वजह से एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाज काफी ज्यादा बुलंद होती है। पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर ये कहता है, यानी कि एक तरीके से सिंपैथी लेने की कोशिश करता है कि देखो हम, हमारे साथ में कितना अत्याचार हो रहा है, या फिर जो मुस्लिम है उनके साथ में देखो भारत में क्या हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि
खुद पाकिस्तान में उनकी क्या स्थिति है, धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है या तो उनको इतनी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, कई मंदिरों को जला दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है। और ये लोग जो इंटरनेशनल लेवल पर ये दुहाई दे रहे हैं कि भारत में जो मुस्लिम है, मुस्लिम विरासत है, संस्कृति है, वो खतरे में है, इसे बचाए, हमारा सहयोग करे। पहले आप किसी की रिस्पेक्ट करिए, तब तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और जैसा सही बात आपने भी बोल रहे जिक्र हैं आप। किया कि बिल्कुल, कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन की बात कही थी आपने, और उसके साथ ही आपने कहा था कि किस तरीके से भारत में कई ऐसे उच्च पद है जहां पर कई ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो कि वहां पर पदस्थ है, ये साफ हाँ, समझ में आता है। एग्जैक्टली। लेकिन वहीं हुँ, पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर रूल कहा जाता है, पाकिस्तान का जो कानून है वो कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, यानी कि जो उच्च पद है वहां पर गैर मुस्लिम नहीं आ सकता, यानी कि कोई भी गैर एग्जैक्टली। मुस्लिम ना तो राष्ट्रपति बन सकता है और ना ही प्रधानमंत्री। और इनके अगर टॉप लेवल के मंत्रालय की बात की जाए, वित्त मंत्रालय हो या रक्षा मंत्रालय हो या फिर शिक्षा मंत्रालय हो, तमाम ऐसे बड़े मंत्रालय, गृह मंत्रालय हो, इन मंत्रालयों में आज तक यानी कि 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ और उसके बाद में अगर अभी तक देखें 1947-48 में, और अभी तक देखें तो वहां पर अब भी इन टॉप मंत्रालयों में कोई भी गैर मुस्लिम अब मुस्लिम तक नहीं नहीं आया है, यानी कि मंत्री नहीं बना है। इससे सही समझ में बात है। आता है कि किस तरीके से वहां पर जो हिंदू है और जो गैर मुस्लिम अन्य धर्म से है उन्हें दबाने की कोशिश की जाती। लेकिन वही पाकिस्तान भारत में आके दुहाई देता है कि देखिए यहाँ पर मुसलमानों की क्या स्थिति है, देखिए यहाँ पर इनके साथ में किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि भारत के साथ ही साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू है उनके साथ में पाकिस्तान क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है, और ये स्थिति साफ तौर पर नजर आती है। और इसमें कहीं ना कहीं जो भारत की विपक्षी पार्टियां हैं वो इन्हें इस तरीके से हवा देती है, एक ये कहा जा सकता है कि उन्हें इस तरीके से हुँ। प्रोत्साहित करती है, जिसके चलते पाकिस्तान इस तरीके के बयान भी देता है। पाकिस्तान का तो काम ही है ना, पहले उसको कश्मीर क्लेम करना था। उसके बाद से अब उनको जब कश्मीर नहीं मिलने लगा है, कश्मीर में भी एक सॉलिडारिटी डे बन रहा है, जहाँ पे लोग कश्मीरी सपोर्ट दिखा रहे हैं। वहाँ पे फिर वो सोचते हैं कि हम्म। और सारे पार्ट्स में हम थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ गतिविधियाँ करते रहें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मुफ्ती जैसे लीडर्स हैं, जो सहानुभूतियाँ हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ दिखा देती हैं, पाकिस्तान के हित में बात कर लेती हैं, दिक्कत यहाँ पे एक बहुत बड़ी आ रही है। और पाकिस्तान की मैं क्या ही बात बताऊँ आपको, आप इतना जान लीजिए कि वहाँ पे जितने प्राइम मिनिस्टर आज तक बने हैं, एक ने भी अपना पूरा टेन्योर या कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इनफैक्ट माइनॉरिटी की इतनी बुरी हालत थी वहाँ पे कि जब इमरान खान की सरकार थी, तो जैसे अब हम्म। सिंध है तो वहाँ पे सिंधी बोली जाती है, पंजाब है वहाँ पंजाबी हम्म। बोली जाती है, खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे पश्तून्स बोले जाते हैं। तो इमरान खान ने क्या किया कि उसने रूल्स एंड रेगुलेशन कर दिए कि पूरे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाएगी। जबरदस्ती की हम्म। उर्दू बोली जाएगी। इंडिया एक यानी कि ऐसी ये जगह है थोपने जहाँ वाली पे बात हो गई। हाँ, इंडिया पे ऐसी जगह है जहाँ पे हर 10 किलोमीटर पे डायलेक्ट चेंज हो जाती है, आपकी बोल चाल सब चेंज हो जाते हैं वो और कहते हैं वहाँ ना, पे कोस कोस बोली पे का भी बदले नहीं है। पानी, चार कोस हाँ, पर वाणी, यानी कि हर कोस पर आपकी एग्ज़ैक्टली। वाणी भाषा बदल जाती है, आपके पानी का स्वाद बदल जाता है, हाँ, और यही तो हाँ, विविधताओं का देश कहा जाता है। लेकिन वहीं पर अगर एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान की बात करें तो बिल्कुल इसके अपोजिट। अगर हम बात हाँ, करें तो हमारे 11वें राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि राष्ट्रपति यानी कि भारत का सबसे एग्ज़ैक्टली। उच्च पद कहा जाता है और देश का पहला नागरिक कहा जाता है, उस पद पर एपीजे अब्दुल कलाम थे, यानी कि वो भी तो एक मुस्लिम थे। अगर भारत ये हाँ, भेदभाव करता तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान शायद ये चीजें भूल जाता है या फिर वो भूलने का नाटक करता है, जिसके चलते वो एक सिंपथी गेन करने की कोशिश करता आप है, और सिर्फ वही अब ये बोल रही पाकिस्तान है, के साथ में हो रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम तो एक पुराना एग्जाम्पल हो गया, अभी रिसेंट में ये लास्ट स्टेटमेंट के साथ जी। कंक्लूड करते हैं कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर जी। हुआ था, तो जो चीफ हमारी जिस ऑपरेशन को कंडक्ट करवा रही थी, वो भी एक मुसलमान औरत थी। और वो सामने प्रेस ब्रीफिंग पे हम्म। आई हुई थी, उन्होंने पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट करवाया था, साथ ही साथ उन्होंने बोला भी था कि क्या कैसे चल रहा है। तो हम जब सिक्योरिटी से लेके किसी चीज में ये सब चीजें नहीं देखते हैं, तो फिर माइनॉरिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो चीज हमने लीगली हासिल बिल्कुल। की है, ये लीगल वर्क पे हुई है, इस पे पाकिस्तान के बोलने वाले लोग होते कौन से हैं? और साथ ही साथ गलती इंडिया बिल्कुल। के लोगों की भी है कि अगर वो इस विभाजन और इस स्ट्रैटेजी के अंदर आ गए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो जो डाइवर्सिटी से बंधा हुआ है और आज भी उस सभ्यता को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ शायरियों से लेके ईद तक हर चीज उतनी ही उत्साह से मनती है। तो ये सब फिजूली बातें हैं और इस पे आप ध्यान मत दीजिए तो सही है, देश में विभाजन नहीं होगा। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।